तो सबसे पहले सतपुरुष अकेला था, निराकार रूप में गुप्त रहता था। सतपुरुष सतलोक का भगवान, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से। फिर उन्होंने अपनी रजा से सतलोक के रचना की। उस लोक में प्रथम शब्द उच्चारण करने से सभी दीप यानी स्थान सतलोक के, यहाँ के नहीं, सतलोक के सब दीप, मान सरोवर, वहां पर बहुत बड़े सुंदर सुंदर पहाड़, बड़े सुंदर व्यवस्था है, वो रच दी एक शब्द के, एक शब्द उच्चारण मात्र से। जैसे कहते हैं ना, भी फलाना ने न्यो रच करी थी, उसने कह दिया तथास्तु, अग हो गया ईसाई, तो उसका वो काम बन गया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष ने कहा कि इसी प्रकार इतने दीप और ये इतना बड़ा लोक, इतना ये अमिट अमर सतलोक हो जावे, इतना कहते ही हो गया। उसके बाद उन्होंने 16 शब्द फिर उच्चारण किए, एक शब्द से एक पुत्र की उत्पत्ति करी। किस प्रकार? पहले सतपुरुष अकेला था, गुप्त रहता था, फिर उसने सतलोक में अपने रचना करी। पहले शब्द से दीप, लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से कूरम, कूरम कछुआ नहीं है, वहां एक हंस है सतगुरु का, बहुत बड़ी शक्ति का, यानी परम उनका पुत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तो उसके पास सिंह भी नहीं है, इतनी बड़ी शक्ति का है। तीसरे शब्द से ज्ञानी नाम का पुत्र है, और चौथे शब्द से विवेक, पांचवें शब्द से तेज, छठे शब्द से सहजदास, सातवें शब्द से संतोषदास, आठवें शब्द से सूरत, नौवें शब्द से आनंद, 10वें शब्द से अक्षमा, और 11वें शब्द से निष्काम, 12वें शब्द से जलरंगी, 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, और 15वें शब्द से दयाल, और 16वें शब्द से धैर्य। ये 16 और 17वें शब्द से योग संतायन। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 सुत यानी पुत्र, तथा एक शब्द से एक दीप व लोक, मानसरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को अलग अलग दीप देकर रहने की आज्ञा दी। सब पुत्र अपने अपने दीप में आनंद से रहने लग गए। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा, अचिंत जो सतगुरु का पुत्र है, 13वें नंबर का यानी 12वें नंबर का, उससे कहा कि आप इस सतलोक के अंदर और रचनाएं कीजिए। तो आनंद, उसको आनंद दीप दे दिया। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि सृष्टि रचना करो। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, प्रेमानंद उच्चारा। इस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर से प्रकृति सूरत उत्पन्न हुई। प्रकृति अक्षर से 4 अंश उत्पन्न हुए। इनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। फिर आनंद से निद्रा आई तथा 70 युग तक कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाई। चारों अंशों ने समाधि लगाई और पुरुष से पूछा कि ये अक्षर पुरुष तो निद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाएगी। तब सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक अवगत किया जल तत्व से। एक अंडा उस जल में जिस तालाब के अंदर वो अक्षर पुरुष सो रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा अंडा छोड़ दिया। गड़गड़ गड़गड़ होती हुई गई तो अक्षर पुरुष की नींद खुल गई। नींद जब खुली तो एकदम वो कड़कड़ा कर उसकी तरफ देख रहा है। उसकी तेज आंखों का जैसे सुते न ठा दे ना, एकदम गुस्सा सा महसूस हुआ करे। तो उसमें एकदम तेज से देखा तो अंडा फूट जाता है। उसमें से फूट कर ये निरंजन निकला से एक मनुष्य निकला, उसका नाम निरंजन रख दिया। ज्योत रूपी तेज से, तेज उसको तेजों में शरीर है तो उसको ज्योत निरंजन कहा। दो ज्योत निरंजन जब निकला तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि दोनों बाहर आ जाओ। आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा अंडा जल में गिराया तो उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। वह उस अंडे के पास गया तथा क्रोध से देखा तो अंडा कोप अंडे में प्रवेश कर गया तो क्रोध के तेज से अंडा फूट गया।
अंडा फूटने से निरंजन की उत्पत्ति हुई, अर्थात अंडे से निरंजन निकला। तब निरंजन को मानसरोवर दीप दिया, जो कि सतलोक के अंदर मानसरोवर है। एक मृत मंडल में, इसमें 21 ब्रह्मांड में भी मानसरोवर है। मानसरोवर दीप दिया, वहां पर आनंद से रहने लगा। कुछ युगों के बीत जाने से निरंजन के मन में आई कि मेरे लिए यह कम स्थान है, कुछ और प्राप्त करना चाहिए। जबकि दूसरे उनके भाइयों को दूसरे बड़े बड़े दीप दे रखे थे, उसको केवल एक मानसरोवर मिला हुआ था। इसलिए उसने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया। तब सतपुरुष ने सहजदास नाम के पुत्र से कहा कि निरंजन से पूछो क्या चाहिए। उसने हमारी 70 युग तक सेवा की। तब सहजदास ने निरंजन से पूछा तो बताया कि मुझे कुछ और स्थान चाहिए, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, कम है। तब सतपुरुष ने सहज से निरंजन की मांग बताई तो सतपुरुष ने खुश होकर के उसे 3 लोक दे दिए। निरंजन बहुत खुश हुआ। कुछ समय पश्चात निरंजन के को विचार आया, क्यों न अपना अलग राज्य किया जाए। यह विचार कर 70 युग फिर एक पैर पर खड़ा होकर निरंजन ने सेवा करी। देख कितना बड़ा तप कर रखा अगले ने, निरंजन ने। और उसके बाद उसको के मिला, खड़ा होकर तप किया। तब सतपुरुष ने फिर सहजदास को भेजकर पूछा निरंजन क्या चाहता है। अब तो उसको 3 लोक दे दिए। ये तीनों लोक मानसरोवर पर रहने थे। हमारा तेजपुंज का शरीर होना था, लेकिन इसने अपनी गलती के कारण विकारवश होकर के हमें यहाँ पर लिया। निरंजन, ज्योत निरंजन। सहज ने पूछने पर निरंजन ने बताया कि मैं तो अलग राज करना चाहता हूँ, कृपा करके मेरी मांग को सतपुरुष से पूरी करवाओ, मुझे कृतार्थ करो, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। सहजदास ने सतपुरुष को सारा वृत्तांत बताया तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचने की सामग्री कूर्म के पास है, जो सबसे बड़ा पुत्र है, कि ये सृष्टि रचने की सामग्री उसके पास है। और निरंजन से कहो कि वो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अपने बड़े भाई से ये सामग्री मांग लावे। तो यहाँ कहते हैं कूर्म के पास है, तथा उसे निरंजन को कहो कि कूर्म के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करे, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी। कोई क्लेश या दुख, दुर्भिक्ष, अकाल मृत्यु आदि नहीं होगा। परंतु निरंजन ने जाकर और कूर्म से बेअदबी करी, उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतारा और इस प्रकार 3 मुकुट उतारे, जिससे चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, पानी, पवन, धरती, आकाश, 9 लाख तारे, 7 दीप, 9 खंड, 14 भवन आदि उत्पन्न होकर अपने अपने जगह पर 9 ग्रह आदि अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब उसने जाकर के कहा था कूर्म से निरंजन ने कि मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दो। तो कूर्म ने कहा कि आपको किसने बताया कि ये सामग्री मेरे पास है? ये तो बहुत कीमती चीज है, गुप्त है, ये केवल सतपुरुष और मैं ही जानते हैं। पिताजी को और मेरे को मालूम से और ननी बेरा। वो कहने लगे कि पिताजी ने बताई से और मैंने तप किया था। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आपको सामग्री दूंगा, पर पहले मैं पिताजी आते हैं सलाह लेकर पूछ लेता हूं। सलाह कैसे लेते हैं? समाधि लगाकर, आंख मीच कर न्यू बंद करके और समाधि लगाकर ध्यान द्वारा सतपुरुष से बात करना चाहते हैं। निरंजन के मन में क्रोध आ गया कि मेरे को बेवकूफ समझता है, ये मुझे झूठा समझता है, मैं क्या झूठ बोलता हूं। पकड़ कर उसका मुकुट और हिलाया लूं। मेरी बात सुनो। ऐसे मुकुट किया था कि मुकुट में तय पहला मुकुट उतारा तो ये कहते हैं 500 तत्व निकले। उसने सोचा इस मुकुट में कि मैं खास चीज से, उन्हें फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा। इस प्रकार ये सारे ग्रह पर है, सारे आप अपने स्थान पर, चंद्र, सूर्य, तारे, पृथ्वी, 7 दीप, 9 खंड, जो भी है ये सब आप अपने स्थान पर 88,000 खेड़े ये अपने अपने स्थान पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। 21 ब्रह्मांड तक का उसके पास उपलब्धि होगी। अब उसमें लेकर के अपने सामान को वो चुपके से अपने स्थान पर आ बैठा। अब यहां प्रश्न ये उठेगा आपके मन में, प्रथम तो आज का युग इस बात न नहीं मान सकता कि इतनी बड़ी पृथ्वी, आग का गोला सूर्य और ये समुद्र
एक मुकुट के अंदर होगा, ये तो बनावटी बातें हैं, ऐसा मन में विचार आता है। लेकिन नहीं, जिनको ज्ञान है उनको विचार गलत नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि बड़ का वृक्ष कितना लंबा चौड़ा होता है, बट अगर एक बट के वृक्ष को आगे बढ़ने की जगह मिल जाओ तो सारी जींद में का फैल सकता है, इतना लंबा चौड़ा हो सकता है एक बट, यानी बड़ का पेड़। और एक बड़ के पेड़ के बरमंटे को, बरमंटा का आकरा हरियाणा में फल, बट का जो फल हो सा इतना कोस है जैसे बेर के समान, और उसके अंदर कोई कहे कि ये इसे बट, एक बट के पौधे को दिखाकर, पेड़ को दिखाकर लंबे चौड़े को, और कोई न कह देवे कि इस एक फल में इसे सैकड़ों और हजारों वर्ष, इस फल में 1000 वर्ष इसे, पर मूर्ख तो हंसेगा, समझदार पकड़ जाएगा, ठीक है, क्यों बीज है, बीज से बड़ बना। तो ये सारी स्थिति